यूएन में पहली बार चाइना के खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उम्मीद चाइना ने बिल्कुल भी नहीं की थी। और आपको बता दें, एकदम से चाइना हड़बड़ा गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के संसद में भी हंगामा मच गया है और इन सब के बीच में अचानक से अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को क्यों फोन किया। क्या पाकिस्तान की चाल कामयाब हो गई है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अमेरिका की संसद में, सुपर पावर अमेरिका की संसद में एक बड़ा हंगामा मचा और इस हंगामे के बाद रिजल्ट आया। अचानक से देखा गया अमेरिका के हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी को पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी इतिहास में पहली बार ये घटना घटी है, लेकिन ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर हुआ क्या है? सबसे पहले तो ये खबर जैसे आई कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी को स्पीकर पद से हटा दिया। ये चौंकाने वाला था। केविन मैकार्थी को पद से हटाने के लिए संसद के अंदर मतदान किया गया था, जिसमें स्पीकर के खिलाफ वोट डाले गए और उनकी ही पार्टी के बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाले। मंगलवार को शाम को 216-210 वोटों से मैकार्थी को उनके पद से वोटिंग के बाद हटा दिया गया और अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ है जब सदन ने अपने नेता को हटाने के लिए मतदान किया है। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी स्पीकर को पद से हटाया गया और केविन मैकार्थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, जिसे जीओपी भी कहा जाता है, उसके अंदर के उथल-पुथल को दिखा रहा है। केविन मैकार्थी इसी साल जनवरी में अमेरिकी संसद के स्पीकर बने थे, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से बार-बार कई मौकों पर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता था। हालांकि केविन मैकार्थी की जगह संसद का नया स्पीकर कौन बनेगा, फिलहाल ये तय नहीं हो पाया, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए नए स्पीकर को चुनना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। अब सवाल उठता है, केविन मैकार्थी को हटाया क्यों? केविन मैकार्थी से नाराजगी की वजह है अमेरिका को शटडाउन होने से बचाने के लिए लाया गया फंडिंग बिल। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फंडिंग बिल को पास कराने में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से 8 रिपब्लिकन पार्टी के सांसद उनसे नाराज हो गए थे। केविन मैकार्थी इसी साल 7 जनवरी को स्पीकर बने थे और वो पहले स्पीकर हैं जो बेहद कम कार्यकाल के बाद हटा दिए गए। आपको बता दें, बाइडेन तो खुश हो गए थे कि केविन ने आखिरकार अमेरिका को शटडाउन होने से बचा लिया, लेकिन जो उनके ही अपने दल के नेता थे, जो चाहते थे अमेरिका शटडाउन हो, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में इनके खिलाफ कर दिया वोट और ये कहीं न कहीं काम आ गया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई थी और इस खबर में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये ऑर्डर दे रहा है कि 17 लाख लोग निकल जाओ और इसके लिए वो बहुत सारी चीजें भी कह रहा है कि हमारे यहाँ जो हमला हो रहा है, उस हमले में आपके लिंक पाए जा रहे हैं, आप दोषी पाए जा रहे हैं। अब ये सब कुछ देखते हुए क्या ट्रिक पाकिस्तान का काम कर गया है? पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकी हमलों को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है। कुछ ही दिन पहले आतंकवादियों ने पाकिस्तान स्थित एक मस्जिद में बम विस्फोट किया था। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी के साथ साथ किस तरीके से हम आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, इसके लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान के जियो न्यूज द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये दूसरी बार है जब दोनों शीर्ष अधिकारियों ने फोन पे बातचीत की है। आखिरी बार दोनों के बीच जनवरी महीने में बात हुई थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस अभी तक बातचीत को लेकर कोई बयान जारी नहीं कर रही है। डॉन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान को क्षेत्रीय रूप से अस्थिर करने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।
पिछले कुछ महीनों में खास रूप से खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। इस साल के पहली छमाही में आतंकवादी और आत्मघाती हमलों में लगातार वृद्धि हुई है और आपको बता दें पाकिस्तान में करीब 389 लोगों की जान चली गई थी। खैर, पाकिस्तान लॉयड ऑस्टिन के फोन कॉल से कितना खुश है और कितना नाखुश ये तो समय बताएगा। पर यहाँ पर यूएन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद चाइना ने बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि चाइना के खिलाफ कोई ऐसा आ सकता है इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। आपको बता दें 10 अक्टूबर को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है चाइना के लिए। 10 अक्टूबर को चाइना अपने सदस्य देशों को मिलाने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि किसी तरीके से भी फैसला उसके पक्ष में जाए। उइगर मुसलमानों के साथ चाइना क्या करता है ये चीज किसी से छिपी हुई नहीं है, पर मानव अधिकार का मामला अब चाइना तक पहुंच गया है। मानव अधिकार का आरोप लगाते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच चाइना के निदेशक सोफी रिचर्डसन ने यूएन में सदस्य देशों को चीन के खिलाफ वोट करने के लिए कहा है। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि चाइना कुछ करना चाह रहा है, कुछ हासिल करना चाह रहा है, उसके खिलाफ आप वोट कीजिए, आप उसके समर्थन में वोट नहीं कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे चीन का समर्थन नहीं कीजिए। रिचर्डसन ने चीन के दमनकारी बर्तावों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ऐसा लगता है जैसे बीजिंग में खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड का मुद्दा उठाने वाले लोगों को सरकार विरोधी मानकर उनका गला घोटने की इच्छा बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि चीन पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को विदेशों में मनमाने ढंग से हिरासत में रखने की ताक में रहता है। मानवाधिकार की बात करने वाले कार्यकर्ताओं को घर पर जबरदस्ती रखे जाने की कोशिश के अलावे उन्हें गायब करने, परेशान करने जैसी हरकतें भी होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन हांगकांग, तिब्बत और सिंजियांग में मानवाधिकार अपराधों को दबाने का प्रयास कर रहा है। चीन ने अपराधों की लंबी सूची को उजागर करने वाली सार्वजनिक गतिविधियों का बहिष्कार करने तक का आदेश दे दिया गया है और मामला ये है कि चीन यूएन के शीर्ष मानवाधिकार निकाय UNHRC में फिर से जगह बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस सत्र के दौरान चीन के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने यूएन के सभी सदस्यों को अटलांटिक काउंसिल, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के इवेंट से दूर रहने को कहा था। चीन ने सभी देशों से सिंजियांग पर आयोजित एक साइड इवेंट के संदर्भ में कहा था कि आप इसमें भाग न लें। आपको बता दें ह्यूमन राइट्स वॉच चाइना के निदेशक ने बताया कि चीन की अपील बेअसर हो गई जब यूएन के सदस्य देशों ने चीन के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया। सैकड़ों की संख्या में दर्शक सिंजियांग पर आयोजित इवेंट में पहुंचे। इसमें चीनी सरकार की तरफ से मानवाधिकार का उल्लंघन, उइगर और अन्य तुर्क मुसलमानों को निशाना बनाने वाले अपराधों पर चर्चा हुई। चीन में फंसे पीड़ितों को मुक्त कराने के लिए यूएन क्या एक्शन ले सकता है, इसके उपायों पर भी चर्चा हुई। यूएन में 10 अक्टूबर को चुनाव होना है और ह्यूमन राइट्स के चीफ चाहते हैं कि उनके खिलाफ वोटिंग हो। खैर, अब इस मामले में आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।